नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे पिशाच एंथोनी, और इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 20 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। ये लोग अजूबा गैंग के अपराधी थे, जिनका ध्यान अपराध को अजूबे ढंग से करने में अधिक होता है। और मैं जानता हूं कि इनको एंथोनी ने चित किया है। यहाँ एक अनोखी सुगंध का एहसास करो। ये एंथोनी की होने की निशानी है। अच्छे लोगों को सुगंध आती है, बुरे लोगों को दुर्गंध। हाँ, हमें दुर्गंध आ रही है, मगर हमें तो ये अच्छी लग रही है। क्या तुझे भी आ रही है लातू? हाँ, आ तो रही है। कैसा दुर्भाग्य है, मरने के बाद हमारे नाम भी उल्टे हो गए। मेरा तुला से लातू और मेरा रघु से घुर। अगर रूपनगर से अपराधियों को एंथोनी नाम का यह मुर्दा एक एक करके ऐसे ही मारता रहा तो एक दिन हम चलने फिरने से भी लाचार हो जाएंगे। कभी भी सुप्रीमो को बताएंगे तो वो सब ठीक कर देंगे। विवेक, मेरा मतलब कभी भी ठीक कहता है, मगर अब तो सुबह होने वाली है। सुबह हम वैसे भी शक्तिहीन हो जाते हैं। वो रात गुजर गई। रूपनगर फैमिली कार रैली में शामिल लगभग 100 कारें पूरी गति के साथ ट्रैक पर दौड़ रही थी। पुलिस के बाप के भी बस का नहीं है इस कार काफिले से मुझे यानी ढीठ को ढूंढ निकालना। वड़ुम, जुम। डीसीपी इतिहास के साथ ही सारे शहर की सांसें जैसे रुक गई थी। उसकी डिमांड 20 करोड़ रुपए है। अगर 10 मिनट के अंदर अंदर 20 करोड़ रुपए एक बैग में भरकर गटर नंबर 10 में ना गिराए तो वो तेजी से भागती कारों के बीच अपनी कार को एक झटके के साथ रोक देगा। फिर अंजाम क्या होगा ये सोचकर रूह कांप जाती है। सभी कारें जबरदस्त ढंग से एक दूसरे से टकरा जाएंगी। रूपनगर के इतिहास में ऐसी भयंकर दुर्घटना इससे पहले कभी नहीं हुई होगी। रुपयों का इंतजाम तो करना ही होगा। ओह, अनोखी सुगंध, तुम जाओ। आप रुपयों का इंतजाम कीजिए। क्रियाक्रम की लकड़ियों के लिए जलाने के लिए उसकी बॉडी का इंतजाम मैं कर दूंगा। लेकिन गटर नंबर 10 में जो उसका आदमी होगा उसके पास कैमरा मोबाइल है, जिसका संपर्क ढीठ के मोबाइल से है। अगर उसे पकड़ने की कोशिश की तो वो अपनी कार रोक देगा। एंथोनी, इस काम में खतरा है और हमारे पास वक्त बहुत कम है। आपके पास वक्त बहुत कम है, उसके पास जिंदगी। एंथोनी क्या करेगा? कौन? जो भी करेगा ढीठ द्वारा दिए गए टाइम लिमिट से पहले करेगा। प्रिंस, इन कारों में से किसी एक कार में ही ढीठ भी है। निसंदेह अगर उसने अपनी कार को ब्रेक लगा दिए तो ये सभी कारें इतनी तेज रफ्तार से जा रही है कि सब एक दूसरे से जबरदस्त ढंग से टकरा जाएंगी। और यहाँ पर कार कबाड़ बाजार का सा दृश्य प्रस्तुत हो जाएगा। इनके सवार लोगों की जो गत बनेगी उसकी तो कल्पना ही बहुत भयानक है। वड़ुम, जुम, जुड़ुम। डीसीपी इतिहास बता रहा था एक गटर में मौजूद उसके आदमी का उससे कांटेक्ट कैमरा मोबाइल फोन से है, यानी कार में उसके हाथ में मोबाइल फोन जरूर होना चाहिए। एंथोनी के टेलीपोर्ट होने की गति कारों की गति से कहीं अधिक थी। कारों के इस काफिले की कारें पंक्तिबंद दौड़ रही है। टेलीपोर्ट होकर मैं सबके पिछली कार के अंदर जाऊंगा और अगली कार से बाहर निकल जाऊंगा। इस प्रकार किसी भी कार का ड्राइवर मेरी निगाह से चूक नहीं पाएगा। 4 मिनट में एंथोनी सभी कारों को चेक कर चुका था। कौन? प्रिंस, अब मैं उस आदमी को नहीं छोड़ूंगा जो गटर नंबर 10 में 20 करोड़ रुपए से भरा बैग गिराए जाने की प्रतीक्षा कर रहा है। एंथोनी गटर नंबर 10 में कूदा। 20 करोड़ रुपए से भरे बैग के गिरने का इंतजार तो उस शख्स को था ही, मगर इतना बड़ा बैग देखकर उसकी बाँछें खिल गई थी। अजूबा, चाल कामयाब हो गई। बैग मेरे सामने है। हुर्रे! अच्छी तरह से देख तो ले ढीठ कि ऊपर से गिरने वाली चीज बैग ही है या मुर्दा जागता एंथोनी। धाड़!
जीता जागता एंथोनी। जब कारों के काफिले में मुझे एक भी ड्राइवर हाथ में मोबाइल लिए बैठा दिखाई नहीं दिया तो मैं फौरन तेरी चालाकी समझ गया। तूने पुलिस को गलत बयान की है। वास्तव में ढीठ तू ही है और तेरा कोई भी आदमी कारों के उस काफिले में नहीं है। ढीठ ने पोजीशन ले ली। मैं किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार होकर ही यहां बैठा हूं एंथोनी। आखिर मामला 20 करोड़ रुपयों का जो है। जिंग 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 वेंग वेंग बैंग टर थर थर थर। गलत। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार होकर बैठा होता तो मुर्दे को मारने का भी इंतजाम किया होता। थर धार। उफ, तेरा इंतजाम तो अब यहां की पुलिस करेगी और तेरा इंतजाम अब सुप्रीमो करेंगे शैतान एंथोनी। सुप्रीमो सुप्रीमो। कार रैली समाप्त हुई। ढीठ की चेतावनी का क्या हुआ? चेतावनी चित हो गई। ओह, पैदा हो रही नई चेतावनियों का क्या होगा? जैसे सुप्रीमो। हाँ हाँ, सबकी शिकायतें सुन ली है। इससे पहले भी बहुत शिकायतें मिली है। मुर्दा एंथोनी रास्ता भटक गया है। वो रास्ते पर आ जाएगा। तेरा क्या ख्याल है, मरा कब से? सुप्रीमो, पहले तो आप मुझे सेवक राम कहते थे। हाँ, तब तू जिंदा था। मरने के बाद सभी के नाम उल्टे हो जाते हैं, जैसे तेरा सेवक राम से हो गया। मरा कब से? एंथोनी खुद अपराध से जुड़े लोगों को रास्ते पर लाने का संकल्प कर चुका था। काऊ काऊ। एक अपराध मुक्त शहर की प्रार्थना करते हुए लोगों ने हमारा ये स्टेचू स्थापित किया है प्रिंस, और इसे नाम दिया है स्टेचू ऑफ पीस। ये लोगों के प्यार का प्रतीक है। इसी के मस्तक पर खड़ा होकर अपराध के खात्मे का अपना संकल्प मैं एक बार फिर दोहराता हूं। अजोबा, भाड़ में गया स्टेचू ऑफ पीस। आज मुर्दे की मूर्ति का सिर तोड़ा है, कल खुद मुर्दे का सिर तोड़ूंगा। अजूबा मुर्दे को अपना रास्ता नहीं काटने देगा। सुप्रीमो, अजूबा जिंदाबाद, अपराध जिंदाबाद, शैतानियत अमर रहे। शाबाश शाबाश। अजूबा, जब तक तुम जैसे लोग इस धरती पर मौजूद हैं, सुप्रीमो और उसकी भूत मंडली का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। संसार में हम भूत जाए भी तो कहां जाएं, स्वर्ग या नर्क? तो हमें अपनी प्रेत आयु पूरी होने के बाद ही मिलेगा। तब तक कहां रहें, क्या करें? अपनी ताकत को भी बनाए रखनी है और वो मिलती है अपराधों से, आतंकवादी कार्रवाई से। इसलिए हम अपराधियों पर हावी होकर उन्हें अपराध करने के लिए उकसाते हैं। निर्दोष लोग जितना चीखते हैं हमारी ताकत को बढ़ाते हैं। उनकी चीखें बहुत जरूरी है। बड़े बड़े अपराधियों और अपराधी संगठनों पर हमारी छाया है। समझाना है सिर्फ एंथोनी को। ओ एंथोनी, कब्र से बाहर निकल। तुझे सत्कर्मों से शक्ति मिलने का वरदान मिल गया, लेकिन हम कहां जाए जिन्हें पाप के बढ़ने से ताकत मिलती है? बाहर निकल और जवाब दे, वरना अपनी हरकतों से बाज आ जा। अपराधियों के मामले में टांग अड़ाना बंद कर दे, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। काऊ काऊ। प्रिंस की कलकसाहटों का मैसेज पाकर एंथोनी की आत्मा वहां आ पहुंची थी। नहीं, तुम्हें जवाब दिए बिना अपनी कब्र में प्रवेश नहीं करूंगा। और मेरा जवाब ये है। धाड़। ओह, आते ही जड़ दिया। तुझे जवाब चाहिए तो जवाब सुन। जब कभी कहीं एक भी अपराध होता है तो उसका शिकार कई निर्दोष होते हैं। इसको आसान शब्दों में ऐसे समझ कि जब कहीं कोई जेब कतरा किसी की जेब काटता है
तो एक पूरे परिवार को भूखा रहना पड़ सकता है। किसी के बच्चे की फीस, किसी की दवा उससे छिन सकती है। एक अपराध का शिकार होकर मैं भी अपने परिवार से अलग हो गया। पीछे जो छूट गए उनकी जिंदगी आंसुओं में डूब गई। पाप बढ़ने से मानवता मरती है, जो पूरी मानव जाति के लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए नो क्राइम धाड़, नो टेररिज्म धाम, नो बदतमीजी धाड़, नो पिचासगिरी साए और नो दादागिरी। अब तू अपनी मंडली को लेकर यहां से भाग जा, क्योंकि मेरी रात्रि गश्त का समय हो गया है। कर सुप्रीमो हार नहीं मानेगा। कर एंथोनी की कब्र फट चुकी थी। कब्र फटने का अर्थ होता है कि मुर्दे के बाहर आने का समय हो गया है। काऊ काऊ। हाँ हाँ, मैं जानता हूं प्रिंस कि सुप्रीमो आसानी से हार नहीं मानेगा। ऐसे भूत पिशाच अपने मतलब के लोग चुन लेते हैं और अपने प्रभाव से उनसे अपराध करवाते हैं। उसने अजूबा गैंग को अपने वश में कर रखा है। सुप्रीमो जैसे भूत प्रेतों को खत्म करना है तो अपराधों पर अंकुश लगाना होगा। अजूबा जैसे लोगों की नाक में नकेल डालनी होगी। पहले प्रिंस ने वह मंजर देखा। काऊ काऊ। क्या हुआ प्रिंस? ओह, स्टेचू ऑफ पीस का सिर किसी ने तोड़ दिया। ये काम जरूर अजूबा का है। वो मुझसे चिढ़ा हुआ है, सुप्रीमो की तरह। सोचने वाली बात यह है कि इस वक्त वो मेरे खिलाफ कुछ कर रहा होगा या फिर कोई नया अपराध कर रहा होगा। अपराध भी और खिलाफ भी। मैं तुम्हारे लिए अच्छी सी ड्रेस डिजाइन करूंगी। नॉक नॉक। कौन है उधर? यहां तो कोई भी नहीं है, शायद हवा से खटका हुआ है। सचमुच कोई नहीं है। छड़ाक। मम्मी, पापा। मिनी की डॉल। मिनी कहाँ गई? खिड़की का कांच टूटा पड़ा है। डीसीपी इतिहास के लिए चौंका देने वाली खबर थी। क्या तुम्हारी बच्ची मिनी को घर से किडनैप कर लिया गया है? इतिहास फौरन घटनास्थल पर पहुंचा। लॉन की गीली मिट्टी के कारण यहां अपराधी के पांव के निशान बने हैं। उसने यहीं से कांच तोड़कर बच्ची को किडनैप किया है। लेकिन अपराधी नंगे पांव क्यों था? उसने कोई जूता या चप्पल क्यों नहीं पहना था? और कमाल है, मैं तो सोच रहा था कि लॉन की गीली मिट्टी से पांव के निशान बने हैं, जबकि लॉन में तो पांव के निशान है ही नहीं। तो क्या किडनैपर उड़कर यहाँ आया था? वातावरण में सड़े मुर्दे जैसी गंध क्यों फैली है? इस कहानी को यही खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 3 में। तो मिलते हैं इसके तीसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। तो मिलते हैं आपसे इसके तीसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय।